तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी संतुष्टि नहीं मिल रही है ओसीडी में? अगर आप कोई भी इंसान जो हाथ धुल रहा है या फिर कोई भी रिचुअल कर रहा है, कोई भी तरह का ऑब्सेशन है, बार-बार विचार आ रहे हैं और आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, उसको आप करते जा रहे हैं कंपल्शंस को, तो क्या फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें? संतुष्टि की खोज में आप चले जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप देखिए, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि संतुष्टि मिलती भी है कि नहीं मिलती है। और मैं डॉक्टर रवि हूँ, मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकियाट्री की है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ओसीडी में कितने लोगों को संतुष्टि मिलती है, नहीं मिलती है, ये मिथ है कि नहीं है, क्या है? क्या वाक़ई संतुष्टि मिलती भी है कि ये सिर्फ़ एक झूठ है? फ्रेंड, मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने आज तक अनगिनत पेशेंट्स देखे हैं ओसीडी के, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के, और उन सब की लगभग एक ही कंप्लेंट होती है, एक ही बात होती है कि उनको संतुष्टि नहीं मिलता है। जो भी लोग जल्दी ठीक नहीं होते हैं या जो वेरी सीवियर हो जाते हैं, उनकी तो ये मैक्सिमम कंप्लेंट होती है, या उनकी एक शिकायत होती है, या उनकी प्रॉब्लम मान लें, या जो भी है, या अगर ठीक भी हो रहे हैं, उनके बहुत गंभीर प्रॉब्लम है, तो भी उनको एक ही बात रहती है कि हमको संतुष्टि नहीं मिल पा रहा है। और उसी संतुष्टि की खोज में वो लगे रहते हैं, उसी संतुष्टि की खोज में वो अपने रिचुअल्स को करते रहते हैं, बार-बार हाथ धुलना, बार-बार सब कुछ करना, दरवाज़ा धुलना, पूरे घर को धुलना और चेक करना बार-बार, कोई भी चीज़ चेक कर रहे हैं, फाइल चेक करना, या पैथोलॉजिकल डाउट्स हैं, मतलब किसी जगह रिपोर्ट करवाना। तो मैं जब पूछता हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपके मन में क्यों आता है? तो बोलते हैं कि हमको संतुष्टि नहीं मिलता है। और मैंने अक्सर ये बताया है कि ये बीमारी ही ऐसी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें कि संतुष्टि नहीं मिलना है। वो क्यों नहीं मिलना है? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मैंने शुरू से कई बार वीडियोज़ में बताया है, अगर मेरी वीडियोज़ को आप देखते होंगे, मैंने ओसीडी पे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओसीडी में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें एक आदत हो जाती है एक तरह से जीने की। अब जो भी इंसान अगर मान लीजिए 6 महीने, साल भर से कर रहा है, कोई बीमारी चीज़ें कर रहा है, कोई भी इंसान है, कोई लड़की है, औरत जो भी है, एक चीज़ तरह से करे जा रही है, सुबह से उठकर उसके मन में अगर है हाथ धुलना, या साबुन से हाथ धुलना, बार-बार धुलना, या 5-10 बार काउंटिंग करना, या जो भी जिसका रिचुअल है, 4 बार नहाना, 5-5 घंटे नहाना, तो एकदम से तो हुआ नहीं है, वो धीरे-धीरे होता है। जब धीरे-धीरे होता है तो क्या होता है कि हमें एक आदत सी हो जाती है। आदत सी होती है और कहीं न कहीं हम जो शुरुआत हम करते हैं, तो हमारे चूँकि कोर बिलीफ रहा होता है, हमको एक वहम हो जाता है मन में कि हमारा हाथ साफ़ नहीं है, या हम टच कर गया, या कोई अछूत हमने छू लिया चीज़, या कहीं अपशगुन ना हो जाए, उसको रोकने के लिए हम बार-बार करते हैं। तो वो धीरे-धीरे हमारे मन में एक आदत सी हो जाती है और हम उस चीज़ को मानने लगते हैं। जैसे एक पेशेंट मैं देखता हूँ, वो उनका क्या है कि उनको एक आदत है कि भाई कहीं से किसी के मरने से आए हैं वो, तो उनको लगता है कि वहाँ से कुछ अभी भी उनको टच करके आया है, तो घर को पूरा धुलते हैं वो। तो उनके मन में ये बैठा हुआ है कि हाँ, उनको कुछ अपशगुन उनके साथ में आया हुआ है, कुछ अनहोनी ना हो जाए उनके घर में, तो उनको लगता है कि भाई बाहर से कुछ भी अगर आ रहा है, तो उसको हम हाथ धुलें। तो वो शुरू में, क्योंकि उनके मन ने जस्टिफ़ाई कर रखा है, और साथ में भी सहमति मिल जाती है लोगों की कि चलो ठीक है भाई, तुम सफाई ज़्यादा करती हो या सफाई ज़्यादा करते हो, तो शुरू में एक्सेप्टेंस ज़्यादा मिल जाता है। जब एक्सेप्टेंस ज़्यादा मिल जाता है, तो हमारी वो एक आदत हो जाती है। और मैंने बार-बार बताया है, और आपको भी पता होगा, कि बुरी आदतें को छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, और सही चीज़ करना, सही रास्ते पे चलना, जैसे आज के ज़माने में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं इसको एग्ज़ाम्पल से, कि आज के ज़माने में तैयारी करना कितना मुश्किल है, पढ़ाई करना। साधन तो सारे हैं हमारे पास कि हम ऑनलाइन हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल में कोई नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, कोई रिंग आ सकता है, कोई आपका मन करेगा चलो रील्स देख लेते हैं, शॉर्ट्स देख लेते हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन जो है, जो टाइम है, बहुत कम हो गया है, क्योंकि एक अच्छा काम करना है। वहीं किसी को गलत काम करना है, तो उसके लिए उसको डिस्ट्रैक्शन की कमी नहीं है। 4 लोग हैं, दोस्त भी हैं, या कहीं मन चला गया कि चलो भाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब का एक रीज़न क्या है कि जो हमारा मन होता है, वो बहुत ही चंचल होता है, एक छोटा बच्चा जैसा होता है, और उसको एक कंटीन्यूअस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसको हमेशा एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको आप कितना भी समझाओ, बार-बार जाएगा, कुछ दरवाज़ा टच करेगा, या उसके बाद जाके आप आग टच करेगा, पानी में हाथ डालेगा। 2-3 साल का बच्चा है, वो करता रहता है बार-बार, गिर भी जाता है, चोट लग जाएगा, फिर वो ऐसा काम करेगा। तो हम ऐसा तो नहीं करते हैं कि उस बच्चे को हम छोड़ देते हैं कि जाओ, अब हमारे बस का नहीं है, अब इसको जो करना करे। हम उसको समझाते हैं, डाँटते हैं, मारते हैं, जैसा भी हमको लगता है सही, हम वैसा करते हैं, उसको मना करते हैं, समझाते हैं बार-बार कि ये काम गलत है, ये काम सही है। काम में जो प्लेज़र होता है, जो हमारा जो अच्छा लगना होता है, तुरंत हो जाता है। एक घर है, जो कोई घर बन रहा है, उसको बनने में तो सालों लग जाएगा, साल, 2 साल, 5 साल लग सकता है, जितना भी समय लगे, पैसा भी बहुत लगेगा। तोड़ने के लिए क्या है,
बम से टूट जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। क्या होता है ओसीडी में भी हमारे मन की जो होती है ना, जाने अनजाने एक बुरी आदत हो जाती है और एक कंफर्ट में हम हो जाते हैं। तो चूँकि हम उस बात को मानते हैं, जैसे बहुत से लोग जो हाथ धुलते हैं, एक पेशेंट को मैं देखता हूँ, उसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। एक पेशेंट को ट्यूमर हो गया था, उसका अभी फ़िलहाल एक ही लंग है, एक ही फेफड़ा है और वो पिछले 2 महीने से मेरे पास कंसल्ट कर रहे हैं, 2 ढाई महीने से। उनके जब वो ओसीडी उनको जो था, तो शुरुआत में 5 घंटा वो नहाती थी। आप यकीन मानिए ठंड में वो 5 घंटा नहाती थी। मैं भी सोच के हैरान था और फिर उन्होंने बताया कि फेफड़ों उनका एक ही फेफड़ा है और उसके बाद फिर हाथ धुलना ऐसे-ऐसे कर के 10 बार 20 बार हाथ धुलना, बाथरूम से आना तो आना, उसके बाद फिर हाथ धुलते रहना, उसके बाद कोई कपड़ा टंगा हुआ है, उसको भी लेके सोचना। तो जब उनका इलाज चला मैंने उनको समझाया कि देखिए भाई इसमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आपको उसको धीरे-धीरे कम करना है। ईआरपी थेरेपी के द्वारा मैंने उनकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कम किया, साथ में मेडिकेशन चलाया क्योंकि उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर थी। जो इंसान ठंडे पानी से 5 घंटा नहा रहा है, आप समझ सकते हैं उसकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो उन्होंने भी कोऑपरेट किया, उन्होंने भी इस बात को समझा, आगे बढ़ी। उनका शुरू से ही एक बात था कि मुझे संतुष्टि नहीं मिलता है। संतुष्टि नहीं मिलता है तो 5 घंटा जब नहाती थी तब भी उनको संतुष्टि नहीं मिलता था। अब उनका फ़िलहाल कंडीशन क्या है, वो 1 घंटा नहा रही हैं। गर्मी में जबकि लोग नहाते ज़्यादा हैं, लेकिन इस समय सोचिए उनकी बीमारी ठीक हो गई है बहुत ज़्यादा, 60-70% फिर भी उनको 1 घंटा नहा रही हैं। लेकिन अभी भी जब मैं उनसे पूछता हूँ कि 1 घंटा इतना क्यों नहा रही हैं, बाबा और कम करिए, आप तो जल्दी ठीक होना है आपको। मैं नहीं चाहता कि आपका इलाज सालों चलता रहे और साल 2 साल चलता रहे और मैं उस तरह का डॉक्टर नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमको संतुष्टि नहीं मिलता है। तो मैंने उनसे बोला कि आप पुराने दिनों को याद करिए, ऐसे 2 ढाई महीने पहले वाला, आपको तब भी संतुष्टि नहीं मिलता था और आपको आज भी संतुष्टि नहीं मिल रहा है। तो ये आपके बुरे मन का खेल है, ये ओसीडी का खेल है, वो नहीं चाहता कि आप ठीक रहें। कहीं न कहीं वो चाहता है कि क्योंकि जैसे ही दवाइयाँ बंद होंगी या थेरेपी बंद होंगी, वो आपको अपने जो चंगुल है उसमें अपने पकड़ेगा। क्योंकि आपको कहीं न कहीं आपका मन जो है, आपके कोर बिलीव हैं, जो ये मानते हैं कि भाई मेरा हाथ साफ़ नहीं है या साफ़ नहीं होता है, ये जो भी है, कहीं से टच करके आ गए, बाहर से कुछ नहा के आ गए, अपशगुन, कहीं देख लिया किसी का मरना जीना, फूल पे पैर रखा गया तो कुछ अपशगुन हो जाएगा। तो इस संतुष्टि के पीछे नहीं भागना है आपको। ये बात मैंने उनको बताया कि अगर आपको ठीक होना है, तो संतुष्टि के पीछे नहीं भागना है। ओसीडी में जो मॉडरेट से लेकर सीवियर ओसीडी होता है या माइल्ड ओसीडी में भी होता है, संतुष्टि नहीं मिलता है। क्योंकि अगर संतुष्टि मिल जाएगा तो ओसीडी होगा ही नहीं। आप खुद सोचिए कोई इंसान अगर 1 बार 2 बार हाथ धुल के संतुष्ट हो जाता है, उसको सैटिस्फैक्शन मिल जाता है, तो उसको ओसीडी डेवलप कैसे होगा? डेवलप नहीं होगा। अगर कोई 1-2 बार चेक करके या कहीं जा रहा है या मान लीजिए दरवाज़ा लॉक कर रहा है, ताला चेक कर रहा है, या कोई भी उसका रिचुअल है, जो भी वो काम कर रहा है, या बहुत से लोग भगवान की फ़ोटो देखते हैं बार-बार या भगवान को ऐसे प्रणाम करते हैं, मंदिर में हाथ जोड़ते हैं, बार-बार करते हैं, ऑब्सेशन उनको होता है। अगर उनको 1-2 बार में ही ये चीज़ उनकी ख़त्म हो गई, तब तो उनको ओसीडी होगा ही नहीं ना। ओसीडी का तो मेन प्रॉब्लम ही है कि इसमें इंसान को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम खुश रहना चाहते हैं, शांति में रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेंटल पीस में रहें और उसके लिए हम संतुष्टि के पीछे भागते रहते हैं। और ओसीडी का जो बुरा मन है, जो हमसे काम करवाना चाहता है, सारे वो हम काम करते हैं। तो उससे क्या होगा, जो ओसीडी का जो बुरा मन है, हमारे माइंड का जो बुरा मन है, वही जीत जाएगा। तो बीमारी तो बढ़ती रहेगी ना। जितना ही हम उससे डरेंगे ओसीडी से, जितना ही हम उसके पीछे उसके सारे काम करेंगे अपने दुश्मन के, तो वो तो उतना ही स्ट्रांग होते जाएगा, वो कहाँ छोड़ने वाला है आपको। तो होगा क्या कि आप कुछ दिन तक आप ट्रीटमेंट लेते रहेंगे और थेरेपी लेंगे, लेकिन अगर अपने बिलीफ सिस्टम को आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर ठीक नहीं होना है। तो इसलिए मैं आप सबको एडवाइस ये देने वाला हूँ कि संतुष्टि के पीछे नहीं भागना है। आपको ये देखना है कि नॉर्मल क्या है, जो भी नॉर्मल आपके समाज में है, कितना देर नहाना चाहिए, कितना देर कोई काम करना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए, जिसका जो भी रिचुअल हो, आपको नॉर्मल देखना है, आपको नॉर्मल की तरफ जाना है। अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है परमानेंटली, ओसीडी में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए तो इंसान खुश रहता है, शांति मिल जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। तो आपको इस जो जिद्दी बीमारी जो है, जो कि बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि एकदम जीना हराम कर देती है, जैसे अजगर होता है, वो किसी को पकड़ लेता है तो एकदम उसको एकदम जकड़ देता है, वो सांस नहीं ले पाता है। तो इसी तरह से ओसीडी में क्या होता है, इंसान बंध के रह जाता है, घर में लोग रह जाते हैं और संतुष्टि के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को सुधारिए और जैसे डॉक्टर बता रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट बता रहे हैं, उनकी मदद से या थेरेपिस्ट की मदद से अपने आप को ठीक करिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा तो शेयर करिएगा लोगों के साथ में। काफ़ी कीमती समय मैं निकाल के वीडियोज़ को बनाता हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा और मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।